सीडीएस को ले जा रहे सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर को सबसे भरोसेमंद पायलट उड़ा रहे थे। मानवीय भूल की गुंजाइश कितनी रही, ये जांच के बाद ही साफ होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 मामले, 159 लोगों की मौत। कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर के बाद लोगों ने सेना पर पत्थर बरसाए। और हिमाचल में 4 दिन मौसम साफ, लाहौल में प्रचंड ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को देश की नजरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि 1 बजते बजते आई एक ऐसी खबर जिसने देश को सकते में डाल दिया। लोगों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर टिक गई। खबर ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर कन्नूर में क्रैश हो गया था। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग दुआ कर रहे थे कि सब ठीक होगा, लेकिन खबर दुखद आई। दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर कन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया है। जनरल विपिन रावत इसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच घोषित कर दी गई है। वो खबर सच हो ही गई थी जिसके झूठ होने की दुआ पूरा देश कर रहा था, लेकिन अब भी जनरल रावत की सेहत के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण है और किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार हो और खबर आए कि जनरल रावत जिंदा है। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ नहीं कहा। कयासों और आशंकाओं के बीच धुंधली ही सही एक उम्मीद थी, देश का जनरल जिंदा है। लेकिन शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी। वायुसेना ने कहा, गहरे दुख के साथ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई है। इसके ठीक 26 मिनट बाद शाम 6:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की जो लहर शुरू हुई वो आज और अभी तक जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत की मौत पर दुख और अफसोस जाहिर किया है। गम में डूबा भारत अभी अपने नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के मौके की तलाश में है। पाकिस्तान में तालिबान ने सिर उठा लिया है, जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल विपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर देखा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका के दबाव को धत्ता बता दिया। राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए। जनरल रावत जिस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें सफर करते हैं। डबल इंजन के इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका बेहद कम रहती है। इस इंजन के खराब होने पर दूसरा इंजन इसे संभाल लेता है। रावत के हेलीकॉप्टर को बेहद अनुभवी पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। उनकी दक्षता और अनुभव शक से परे है। ऐसे में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम नजर आती है। एविएशन के एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञों को इस हादसे का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारियां हैं उनके आधार पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भर रहा हो, पायलट को हेलीपैड साफ नजर नहीं आया हो और हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया हो। Mi-17 का रोटर भी बहुत ताकतवर होता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली
थर्स्ट पैदा करता है। हो सकता है पायलट को पेड़ ना दिख पाए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर बादलों के नीचे उड़ाया जा रहा हो और ये भी हादसे की वजह बन गया हो। लेकिन अभी ये सब आशंकाएं और कयास भर है। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। इस क्रूर सत्य के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जिनके जवाब मिलना भारत के लिए बेहद जरूरी है। आखिरकार इतने अहम व्यक्ति को ले जा रहा इतना सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया? भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी एक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि मौसम सही हो। बैकअप के लिए एक हेलीकॉप्टर रखा जाता है। उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की टेक्निकल जांच होती है और सब कुछ परखा जाता है। यदि ये सब हुआ तो फिर हादसा कैसे हुआ? भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी दुश्मन ताकतों के निशाने पर होते हैं। क्या ये उनकी साजिश है? सवाल भारत की प्रतिष्ठा का भी है। देश और दुनिया के सामने ये प्रश्न तो रहेगा ही कि जो भारत अपने सबसे शीर्ष जनरल को अति उन्नत हेलीकॉप्टर में सिर्फ 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने का दावा कैसे कर सकेगा? हालांकि एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हो रहा है और खबर भी, जिसमें खराब मौसम के बाद हेलीकॉप्टर बादलों में खो गया और पेड़ों से टकरा गया, ऐसा माना जा रहा है। ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 मामले दर्ज किए गए हैं और 159 लोगों की मौत हुई है। वहीं 8,251 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 94,742 है और रिकवरी रेट 98.36% है। देश में अब तक 130.39 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इधर ओमिक्रॉन की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों से ओमिक्रॉन संक्रमित सभी पेशेंट को अलग अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखने का निर्देश दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीएस को लिखे लेटर में यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वहीं दूसरे पेशेंट और स्वास्थ्य कर्मियों में ओमिक्रॉन फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। ओमिक्रॉन पर अभी पर्याप्त जानकारी और उपचार का अभाव है, इसीलिए यह कहना सही भी है कि इसे विशेष स्तर पर देखने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है एक पुलिस वैन में कुछ सुरक्षाकर्मी सवार है। उनके हाथ में राइफल है। स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कुछ जवान दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं तो कुछ वैन की आड़ में पत्थरबाजी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बीच एक सुरक्षाकर्मी राइफल ऊपर उठाकर हवा में फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। बुधवार को साउथ कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। इसके बाद जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 8 दिसंबर की सुबह से लेकर शाम तक चले ऑपरेशन के बाद सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में चौलैंड शोपिया का रहने वाला आमिर मंजूर, रेडवानी कुलगाम का हसीब अहमद, कापरिन शोपिया का रहीस अहमद शामिल है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 1 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा TRF आतंकी गुट के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर तीनों आतंकियों के मारे जाने की जानकारी भी दी है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बारगी तो माहौल बदल ही गया था। लगा कि अब सुख चैन के दिन वापिस आ गए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार आतंकी घटनाएं होने लगी और लोगों को इसमें जान भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, सेना पर फिर से पत्थरबाजी होने के कारण माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम पारा माइनस से नीचे चल रहा है। ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाहौल स्पीति में सरसों के तेल के पैकेट भी जम गए हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 डिग्री है। लाहौल में 5 से 6 अक्टूबर को भारी हिमपात हुआ था। वहीं सूबे में अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद जनजीवन थम सा गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। झीलों झरनों के बाद अब रसोई में रखा सरसों तेल और रिफाइंड भी जमने लगा है। प्लास्टिक के बंद पैकेटों में जमे तेल को तंदूर के समीप पिघलाना पड़ रहा है। यही नहीं, नलों में पानी जम गया है।
घाटी के चंद्रावैली दारचा क्षेत्र सहित समूची मायाड़ घाटी में दिन के समय भी शीतलहर का प्रकोप है। लाहौल में 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग बर्फबारी से बाधित है। हिमाचल में 12 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान कहीं भी बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।